अफजाल साहब बैठ कर क्या पढ़ के आए हैं? सब कुछ पढ़ के आए। हेलो। उसके बाद पूछेंगे कि अच्छा चार्ट बनाए हैं? नहीं सर चार्ट नहीं बनाए। हेलो। फाइल लाए हो? फाइल भी नहीं है सर। तो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये हकीकत बताओ, ये हकीकत हुआ था पहले ही बात हुई, इंप्रेशन खराब हो जाए। मैं बताऊंगा कि जैसे रैगिंग होती है, कुछ फिल्म स्टार्स अगर आ जाए स्टेज पे, इनकी रैगिंग कैसे होगी? मान लीजिए कि राजकुमार साहब हैं, उनकी रैगिंग होनी है, तो जूनियर की तरह लाइन में खड़े हैं, किसी ने कहा चलो भाई नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, और नहीं पूछा तो मुर्गा बन गया। तो राजकुमार साहब जानी हम जो है हम जानी हम, अबे आगे बोल, हम जानी राजकुमार जानी हम यहाँ मुर्गा मुर्गी बनने नहीं आए हैं जानी, हम डॉक्टर बनने आए हैं जानी। वही बात डरने की तो एक बात कान खोल के सुन जानी, हम न तलवार की धार से और न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है परवरदिगार से, समझे जानी। तो उनको किसी तरीके से हटाया गया, उसके पीछे दिलीप कुमार साहब मौजूद थे, उनको बुलाया गया, आज चलो भाई नहीं आता तो मैं तुम भी मुर्गा बन जाओ, नाम बताओ कहाँ से आए हो क्या? दिलीप कुमार साहब ये ठीक है भैया, ये तमाम जो तुमने नौटंकी बना रखी है ना, ये ठीक है, ये तमाम नाम तो मेरा दिलीप कुमार है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन बाबा, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तक में मुर्गा भी बना था तो तुम्हारी क्या बात है? तमाम जो नौटंकी तुमने बना रखी है ना, ये है भाई। अरे समझने की कोशिश करो ना, हम बहुत शरीफ इंसान हैं, हम लोग उसके बाद तीसरे नंबर पे मुकेश खन्ना साहब थे, वो भीष्म पितामह का रोल किया था उन्होंने महाभारत, वो भी आ गया साहब दाढ़ी रखे हुए लड़के। अबे ये देखो ये कौन आया, दाढ़ी रखे, लड़की वड़की का चक्कर है क्या तुम्हारा? तो मुकेश खन्ना साहब कैसे रहे? हेलो अरे हमारी विवशता समझते करो, मेरी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है पुत्र, हमसे घटिया का नाम मत लो पुत्र, हम आजीवन नौरखंड ब्रह्मचारी है पुत्र, ना पुत्र ना। किसी ने इलाहाबाद का बंदा कोई था सीनियर, अबे नौटंकी न कर, बताओ क्या करने आए हैं? अबे तो तैमूर बात भी सुन, अबे यही गोदी में बैठ दुर्योधनवा का बम बांधा सिखावा रहा, अब क्या करी वही के चक्कर में हस्तिनापुर छोड़ के भागे हैं। तनिक समझो पुत्र, तनिक समझो। तो खैर इनको हटा दिया गया। परेश रावल साहब को किसी कोने में ले जाकर किसने एक दो झापड़ लगा दिया, लगाने के बाद में आया, हमें तो बताओ साला मेरे को बोलो तो साला कुत्ता बना के मेरे को मारा, साला पैसा रख के मेरी कुछ करेगा यहाँ पे साला, ये भी चलेगा साहब। शाहरुख खान साहब इमोशनल खड़े वहां पे, इधर शाहरुख खान ये ठीक नहीं है सर, ऐसे कहेंगे तो कैसे चलेगा सर? अरे हम आपके जूनियर हैं सर, और आप हमारे काचन हैं, आप हमें मारेंगे पीटेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ सर ये ठीक नहीं है, आप सोचिए ना सर, हम इतनी दूर से आते हैं, अपने भाई दोस्त सबको छोड़ करके आपके पास आते हैं सर, और आप हमारी इस तरीके से रहेंगे, ये ठीक नहीं है सर, प्लीज। थैंक यू सो मच आप लोगों का। के लिए कुछ शेर अर्ज करना चाहती हूँ, मुलायजा फरमाइएगा।
क्या तुमको जहाँ वाले सितमगर नहीं कहते? आहा आहा क्या कह रहे हैं? क्या तुमको जहाँ वाले सितमगर नहीं कहते? अरे कहते तो है लेकिन तेरे मुंह पे नहीं कहते। वाह वाह वाह। तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी। मेडिकल प्रोफेशन में आकर तो देखो। मेडिकल प्रोफेशन में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे। तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे। एक बार सपली तो खा देखो। एक बार सपनी तो खाकर तो देखो। मॉडर्न को अपना बना कर तो देखा। मॉडर्न को बना कर तो देखा। यूनानी को अपना बना कर तो देखो। रानी को अपना बना कर तो देखो। यूनानी पे मेरे तुमको यकीन जो नहीं है। यूनानी पे मेरे तुमको यकीन जो नहीं है। तुम एक बार माजून खा कर तो एक बार माजून खा कर तो देखो। अगर दर्द में तुमको चाहिए सहारा। अगर दर्द में तुमको चाहिए सहारा। हमारी दवा को लगा कर तो देखो। हमारी दवा को लगा कर तो देखो। लगा कर तो देखो। लगा कर तो देखो। तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी हमारे कॉलेज में आकर तो देखो। कभी हमारे कॉलेज में आकर तो देखो। उड़ी नींद तुम्हारी ना जाने इस कदर क्यों। जाने इस कदर क्यों। एक बार मुंह तुल कर आकर तो देखो। एक बार तुल करा कर तो देखो। तो देखो करा कर तो देखो। करा कर तो देखो। अगर तुम परेशान हो मेरा वामा से। अगर तुम परेशान हो मेरा मामा से। एक बार जमाल गोटा खा कर तो देखो। एक बार जमाल गोटा खा कर तो देखो। खा कर तो देखो। शेर अर्ज करता हूँ मुलाहिजा फरमाए। सारी साथ ये यूनानी नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए। क्या कहने हैं? क्या कहने ये हैं? यूनानी नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए। ये अति आजाद की दुनिया है और डूब के जाना। मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस अनीस मैम, अर्ज करता हूँ, मैं जब कॉलेज में आया तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था पूरी दास्तान बयां करना चाहूँगा। गौर फरमाइए। मैं कॉलेज में जब आया था टीचर्स ने मुझे बचाया था। बच मैं फिर भी ना पाया था। सीनियर की जान में आया था। हमें रातों को ले जाते थे काम कराने के लिए। हमें रातों को ले जाते थे, अच्छे काम कराते थे। हम जूनियर्स भी बेबस थे, इसका फायदा खूब उठाते थे। फिर मुझे समझ में आया ये सीनियर नहीं शिकारी है। इन्हें रैगिंग की बीमारी है जो छोटे से फैलती है और अगली मेरी बारी है। बारी है।
किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरे तो सीने में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरे तो सीने में हीरा। सीनियर ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सीनियर से मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। तुम जैसे सीनियर का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे सीनियर का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारी रैगिंग का मारा है दोस्तों। तुम्हारी रही कमारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे हिटलरों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे हिटलरों का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारी रैगिंग का मारा है सीनियरों। ये दिल तुम्हारी रही कमारा है सीनियरों। अगली गजल पढ़ता हूँ यहाँ पर तमाम आए हुए सीनियर मोहतरमा और मोहतरम जनाब सीनियर सभी के लिए खास तौर से 86 बैच। मेरे मोहसिनो तुम मुझको ये सदा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना। अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना, दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना। अगला शेर पढ़ता हूँ अपने तमाम सीनियरों के लिए। सेहत सुकून बुलंदी की जिंदगी देना, सेहत सुकून बुलंदी की जिंदगी देना, मेरे अजीज सीनियर को या रब तू हर खुशी देना। याद आते हैं अंडर प्रेशर के दिन भी, याद आते हैं अंडर प्रेशर के दिन भी। जान मेरी शान हो यार तुम नकली, जान मेरी शान हो यार तुम नकली। साथ सब आते थे बारात की तरह, साथ सब आते थे बारात की तरह। झटके हमें लगते थे तूफान की तरह, झटके हमें लगते थे तूफान की तरह। कभी रेलगाड़ी तो कभी इंजन बनाया है दोस्तों, कभी छिपकली तो कभी बंदर बनाया है दोस्तों। फिर भी ये दिल तुम्हारी रैगिंग का मारा है सीनियरों, ये दिल तुम्हारी रही कमारा है सीनियरों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है सीनियरों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है सीनियरों। ये दिल तुम्हारी रैगिंग का मारा है सीनियरों, ये दिल तुम्हारी रही कमारा है सीनियरों। आप सबकी हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर निजाम सिद्दीकी साहब ने आपको आपकी मिठाई के लिए 500 रुपये दिए हैं। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करती करती मैं आराम से आराम से। कंटिन्यू ब्यूमस जैसे है एक आदि, ब्यूमस एक तोहफा, इसके आगे यूं बेबस है बायो का हर बच्चा। फिजियो के सब दीवाने, अरबी से सब हैरान। ना पढ़ो तो सब मुश्किल है, पढ़ लो तो सब आसान। देखो मेरे पढ़ते सारे बातों को उड़ाने क्यों से डरते हो तुम। कॉलेज आके खुशियों का है हाल क्या कहे, मुल्क ने कर दिया बेहाल क्या कहे।
पढ़ता हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर शकील बॉस के लिए। शकील बॉस है, शकील बॉस दिखाई नहीं दे रहे। चलिए मोहतरम जनाब डॉक्टर रूहुल अमीन बॉस के लिए पढ़ता हूँ। उम्मीद है कि इनाम आएंगे, इनाम भी आएगा जरूर। मैं पूरी उम्मीद के साथ ये शेर पढ़ूंगा, इनामों की बारिश होगी जरूर। दिल तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती? अरे सुनिए तो, दिल तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती? हर किसी को इसकी दुआ क्यों नहीं मिलती? हर किसी को इसकी दुआ क्यों नहीं मिलती? लोग कहते हैं इश्क तो एक बीमारी है, लोग कहते हैं इश्क तो एक बीमारी है, पर हमारे कॉलेज में इसकी दवा क्यों नहीं मिलती? कहाँ पर? इनका कहना है हर्बल गार्डन के सामने एलपी पर मिलती है। क्या कहना है आप लोगों के लिए? तो माशाल्लाह खूब जोरदार तालियों से आप लोगों के लिए और माशाल्लाह इनाम आया है। ठीक है, 2 रुपए में। उम्मीद करते हैं और भी इनाम आते रहेंगे। डॉक्टर अफजाल बॉस तो हमें माला माल करिए। मिठाई के लिए डॉक्टर अफजाल अहमद आजमगढ़ से तशरीफ रखते हैं। जी जी। और इसी के साथ डॉक्टर रूहुल अमीन साहब 500 रुपए दिए, इसमें आधा हिस्सा मेरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जोरदार तालियां बजाएं। और हम लोग की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। थोड़ा और थोड़ा और इसमें काम नहीं। मैम फ्लाइट से आकर आई हुई हैं, इनका वजूद भी बहुत ऊंचा है। डॉक्टर अहमद कमाल अजीजी साहब की तरफ से 500 रुपए आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्मीद करते हैं और आएगा। चलो चलो चलो। बहुत बहुत शुक्रिया उसका। आपकी हर दिली तमन्ना हो पूरी हो। मेरी यही दुआ है कि आपकी सभी तमन्ना या जितने भी सपने हैं सब पूरे हों, अल्लाह पूरा करे। कंटिन्यू खत्म, कंटिन्यू जल्दी। नोट्स तो है राही जाना, प्रॉप तुम मंजिल हो। बुक्स तो है कश्ती जाना, प्रोफेसर साहिल हो। हम तो यही मांगे जाना, सब लेना हासिल हो। प्रॉप देने न तन्हा जाना, साथ में महफिल हो। मेडिकल से सारी खुशियाँ आएगी बर्बादी। लड़कियों को पावर दी है, लड़कों को आजादी। भूल गए हैं दुनिया यारो, नींद की बर्बादी। हो गया वो खेल जिसने मंदिर नहीं उठाए। देखो पैर पड़ के सारे एक बार तो बुक उठा के क्यों इसे करते हो तुम? हाय यूनानी में आके है जो हाल क्या कहे, अदबिया ने कर दिया बेहाल क्या कहे। यूनानी में आके है जो हाल क्या कहे, अदबिया ने कर दिया बेहाल क्या कहे। दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम ना, दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम। डॉक्टर वसीम बॉस 500 रुपए आप लोगों ने। क्या करना है? तो अगला शेर पढ़ता हूँ, इसमें मैं इनाम की उम्मीद नहीं रखता। डॉक्टर साहब बॉस 500 रुपए दिए, कंटिन्यू बोलो। निकाल अपने सीने से कि जाने पूरा आलम निकले। जो ये निकले तो दिल निकले, जो दिल निकले दम बलगम सफरा सौदा सब निकले। निकाल अपने सीने से कि जाने पूरा आलम निकले, जो ये निकले तो दिल निकले दम बलगम सफरा सौदा सब निकले। अभी तो सबको जेब से पैसा निकले ना। नहीं, अब पैसा बहुत हो गया है, इतने में हम लोग सेटिस्फाई हैं। बैठो जैसे है एक आधी आए जेने तूफान, सर्जरी के आगे बेबस बैठेगा हर बच्चा। उम्र में सब कुछ मुश्किल है, ऐना से सब हैरान। तारीखें तिब नहीं आती है, शरीरियात नहीं आसान। देखो प्यार पड़ के सारे एक बार तो बुक उठा के क्यों इससे डरते हो तुम? हाय यूनानी में आके है जो हाल क्या कहे, सैदला ने कर दिया बेहाल क्या कहे। यूनानी में आके है जो हाल क्या कहे, सैदला ने कर दिया बेहाल क्या कहे। दुम तरा दुम तरा दुम तरा दुम तरा दुम तरा दुम तरा दुम ना, दुम तरा दुम तरा दुम तरा दुम तरा दुम तरा दुम तरा दुम। 500 रुपए नहीं है बॉस, 500 रुपए और
हर लाइन हमारे कॉलेज के लिए मुलाजा फरमाइएगा। अब तो डूबना है यूनानी में इस कदर की, अब तो डूबना है यूनानी में इस कदर की, सफर खत्म हो तो सफरनामा याद रहे। बाद हमें कुछ याद रहे ना रहे, बाद हमें कुछ याद रहे ना रहे, हमें 6 महीने की तैयारी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। सामने देखे, सामने देखिए। I will breathe and keep the forest green. Help bees are recycle bottles and cans. Learn about the problems we face and help others understand. It doesn't have to be a lot. If we each just do our share, so take time out on every day to show the earth you care. Thank you. लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। 1997 में ये अपना मोमेंटो डॉक्टर अरशद समीम साहब 2000 बैच, तालियां बजाते हैं। मैं नाहिद मैडम के बाद डॉक्टर जमील अहमद साहब, इमरान बोस, डॉक्टर इमरान बोस, डॉक्टर नदीम, यहाँ में डॉक्टर नूर साहब, डॉक्टर नाहिद अख्तर साहिबा मिर्जापुर, ये स्टेज पर आए और मैं इनके बाद डॉक्टर जमील अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए। डॉक्टर जमील अहमद इधर सर।
थोड़ा सा आगे जा रहे हैं भाई। और इनके बाद में 98 बेल से जो बिजनौर से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर साहब कि वो इनके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अब्दुल गनी साहब से, जिनका ताल्लुक जौनपुर से है, कि वो तशरीफ लाए। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर अरुणेश शाहू साहब से। इन्हें मोमेंटो पेश करेंगे डॉक्टर मिसबाहुद्दीन साहब कि वो तशरीफ लाए। डॉक्टर असलम जावेद साहब। उसके बाद डॉक्टर शकील अहमद अंसारी साहब। फोटो सेशन के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप राइस के बीच में आए। हाँ इधर सब लोग 1 सेकेंड। वो आए और डॉक्टर फिरदौस अनीस मैडम को मोमेंटो पेश करेंगे। मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर माशाल्लाह हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। देखिए इनके बाद मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर सरफराज अहमद। इनके बाद मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर के बाद मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर शादा असलम साहब। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक साहब। तुमको लवा चल रहा है डॉक्टर नहीं जानते ही थे। हाँ मैं डॉक्टर रोमाना से हाँ भैया और डॉक्टर शादाब डॉक्टर मोहम्मद नफीस साहब को मोमेंटो पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ इधर 1 सेकेंड सर, इधर सर। मिस्टर फहद से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी एक मीठी सी आवाज़ में
बाकी नाक रख ली तुमने तो। अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। डॉक्टर नवेद साहब ये बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ है, पूरे रास्ते तैयार किए हैं। वो हम अपने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रूहुल अमीन साहब को डेडिकेट है गाना। ये बड़ी मुश्किल, अगर इसमें कुछ वैसे तो नवेद भाई हैं कि गलती की कोई गुंजाइश कहीं है नहीं, लेकिन अगर फिर भी कुछ हो जाए तो बड़े भाई हैं आप रूहुल साहब भी। लेकिन रूहुल बॉस का नाम लिया जाएगा इसलिए माफी चाहते हैं। पहले बॉस बोल दूंगा, वो भाभी ने बोल दिया पहले मुझे, बॉस बाद में बोल लीजिएगा। तो डॉक्टर नवेद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना जो भी कंपोज किया हुआ जो भी है पेश करें। जो बॉस ने जब से ये प्रोग्राम की डेट फिक्स हुई थी और शायद कल इन 4-5 महीने में सुकून से सोएंगे, इन्होंने इतनी मेहनत की है कि हमें ये डर रहता था कि बॉस का अगर कभी फोन आ गया तो क्या जवाब देंगे, काम कर रहे हैं, बस वो यही सोचते थे अच्छा ठीक है। हालांकि हम कुछ कर नहीं रहे होते थे, हमारा पूरे दिन में एक ही टाइम होता था जब हम लैपटॉप खोलते थे। लेकिन बॉस का इतना खौफ था कि हर टाइम हम इन्हें कहते थे कि हम काम कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा जितने भी कमेटी में मेंबर्स हैं, हम सब ने जितनी मेहनत की होगी सब मैं गाने में लेके आ जाऊंगा, बैठ जाइए। आवाज आवाज सबको खबर है रूहुल किधर है, कॉलेज पे छा गया और देखो रूहुल आ गया। सबको खबर है रूहुल किधर है, कॉलेज पे छा गया
नजट यमला अगला दीवाना, नजट यमला अगला दीवाना, और अब्बा इस बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है। नजट यमला अगला दीवाना, और अब्बा इस बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है। उसने तो कहा हर बात को इशारे दिया भी जलते रखा रातों को सवारे में, उसने तो कहा हर बात को इशारे दिया भी जलते रखा रातों को सवारे में। तुम्हें तो पता फेंका भीग के हुलारे में, मेले में न तेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना। अगला अगला दीवाना, और अब्बा इस बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है। ऐसा नहीं होता तो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। ऐसा नहीं होता तो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। जुल्मों के घूंघट में मुखड़ा छुपा देना, उठती उम्र में वो पेड़ को लगा देना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना। मैं अगला अगला दीवाना, और अब्बा इस बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है। हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ न दिया, और मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ न दिया। हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा तुझसे शर्मिंदा हूँ, तेरी वफादारी तेरा मुझे मुसीबत से गम उठाने मैं तो तुझे जाऊँ, सांस की
सांस की ये तेरा नाम ले जाऊंगा मैं तो जिए उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। शुरू करता हूँ मैं साथ नाम अल्लाह के जो निहायत ही रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस एलुमिनाई में आए हुए तमाम शुरका को अपनी तनख्वाह खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम को चार चांद लगाया। हम सभी कमेटी के लोग उनके बहुत ही एहसानमंद हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे तो जो दस्तूर है कि अपने मेहमानों का वेलकम किया जाए, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली मुझे लगता है कि चूंकि यहाँ के फारिगीन ही हैं यहाँ पे, तो हमें नहीं लगता कि ये मेहमान हैं। ये हमें तो यही समझ में आता है कि ये मेज़बान हैं। और सभी ने बढ़ चढ़ करके इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और अगर किसी को लगता है कि हम मेहमान हैं तो वो हाथ उठा दे, हम उसका अलग से इस्तकबाल कर देते हैं। रखने के लिए अपने दिलो जान से उसने मेहनत किया। उनमें से हम हर किसी का खैर मकदम करते हैं। और उनमें सबसे पहले जो नाम है डॉक्टर अहमद सजीर अंसारी साहब, 1983 जो हमारे पैट्रन हैं। और उनकी ये खुसूसियत है कि जब भी हम लोगों ने इस एलुमिनाई के सिलसिले में उनको कॉल किया, वो रात के 12 बजे भी उस मीटिंग में शिरकत किया उन्होंने। और शहर से वो 40 किलोमीटर दूर रहते से अपने तजर्बे से हम लोगों को जो है रोशनास कराया। शुक्रिया डॉक्टर खुर्शीद साहब। डॉक्टर अनवर मोहसिन साहब जो कि 1987 बैच के हैं, ये हमारे हरदिल अजीज सीनियर हैं। इन्होंने भी हमें बढ़ चढ़ करके अपना मशवरा हम लोगों के सर पे हाथ रखा। इन्होंने प्रोग्राम एडवाइजर जो हैं हमारे डॉक्टर अजीम अंसार साहब, 1988 बैच के। इनकी भी शख्सियत किसी से छुपी नहीं है। हर जूनियर सीनियर इनके बारे में जानता है और बेहतर तरीके से जानता है। ये हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज के फारिगीन हैं। खैर शुक्रिया डॉक्टर अजीम अंसार साहब। डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी साहब जो इसी कॉलेज में टीचर हैं, बहैसियत उस्ताद के काम कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छे तबीब की शक्ल में यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, इनका सिलसिलेवार अगर नाम ना लें तो लोगों को शायद ये नागवार गुजरे। मैं सबसे पहले इस स्टेज का संचालन कर रहे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन बैच 92, जिनको कि आप कल से अपने सामने वो डायरेक्ट रूबरू हैं और वो आपका हर तरह से अपने अशार से, अपने आवाज़ से आपका दिल जीतने में कहीं पीछे नहीं हैं। और कल से आज तक जो आप खाने का जायका ले रहे हैं, शायद बहुत ही उम्दा खाने का जायका ले रहे हैं, उसमें डॉक्टर एहतशामुल हक साहब जो कि हमारे जस्ट स्टेप सीनियर हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब
इनका भी जो है इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है। वो मेज़बानी में इस तरह से महू हो जाते हैं कि वो प्रोग्राम में शिरकत भी नहीं कर पाते हैं और शायद खाना भी नहीं खा पाते हैं। पिछली एलुमनाई में उनकी शिकायत है कि मैंने अपने ही बनाए हुए खाने को नहीं चखा आप मेहमानों की खातिर में, इसलिए उनके लिए भी जोरदार तालियां और उनका खैर मकदम। डॉक्टर फिरोज अहमद, जिनके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, और डॉक्टर नूर अहमद, जो कि हमारे जो भी आपने जो है फाइनेंशियल मदद किया इस एलुमनी के लिए, उसके वो जो हैं खजान ट्रेजरार हैं, और वो उनसे जब भी हिसाब मांगा जाता है वो 1 मिनट में सबके सामने सारे हिसाब रख देते हैं। बहुत ही ईमानदारी से वो ट्रेजरार का काम संभाल रहे हैं। आप उनके नंबर पे कभी भी अपना हिसाब मांग सकते हैं। डॉक्टर खान गुफरान साहब, आज आप जिस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, इसकी जो खूबसूरती इस बात की गवाही दे रही है कि डॉक्टर गुफरान साहब ने अपना काम, कोई नोबेल प्राइज होता या उससे भी बड़ा कोई प्राइज होता तो मैं अपने जूनियरों को ही देता, लेकिन क्या करें, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, और मैं जो तपते हुए सहराओं का एक पत्थर हूँ, तुम तो दरिया थे मेरी प्यास बुझाते जाते। बहुत शुक्रिया एक बार फिर सभी लोगों का। बहुत ही अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ ऐलान करना पड़ रहा है कि पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी जी, जो भाजपा के रूलिंग पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता थे और उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष थे, उनका देहांत हो गया है, उनका निधन हो गया है, और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग खड़े होकर थोड़ी देर के लिए मौन रखेंगे। थोड़ा कॉमेडी की तरफ लेके जाते हैं। मेरे हाथ में जिस शख्स का नाम है डॉक्टर मुकीम साहब, जिनका ताल्लुक 1996 बैच से है। हमारे टाइम में तो ये नहीं थे, लेकिन हमें पता लगा है कि बॉस की ये कॉमेडी के बिना, बॉस की न्यूज़ के बिना कोई भी प्रोग्राम कॉलेज का नहीं होता था। ये समझ लीजिए कि बॉस अपने दौर के कपिल शर्मा हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर मुकीम बॉस से कि प्लीज़ आए और हम सबको लाजवाब कर दें। डॉक्टर मुकीम बॉस। अस्सलाम वालेकुम। जो आगे हमारे सबसे सीनियर बैठे हैं उनको एक बार सलाम, और जो बीच में बैठे हैं उनको 2 बार सलाम, और जो पीछे जूनियर बैठे हैं उनको 3 बार सलाम। जिनके बाल सलामत है उनको 1 बार सलाम, जिनके बाल आधा गायब है उनको 2 बार सलाम, और जो पूरे टकले हो गए उनको 3 बार सलाम। और अच्छा लगा कार्यक्रम। कल अंदाज में चल रहा था, लेकिन बहुत सारे सीनियर्स का, जूनियर्स का मोमेंटो देना था, लिहाजा वो सब कार्यक्रम कल नहीं हो पाया था, तो वो कार्यक्रम आज शुरू किया जा रहा है। नहीं हो पाएगा। अरे तो फिर इधर से आएंगे तो कैमरे के आगे आ जाएंगे। एलुमनी मीट 2023 में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। पिछले एलुमनी मीट में मैंने एक सुनाया था
वॉल्यूम बढ़ा दो बेटा। हेलो 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 पहले एलुमनी मीट में मैंने सुनाया था कि ना इधर जाओ ना उधर जाओ, केवल सुधर जाओ। तो अब जैसे फिल्म का सीक्वल बनता है, उसी का सीक्वल भी बन के तैयार है, पार्ट 2। तो ये सुधार कितना हुआ है अब आगे बयां कर रहा हूँ। सुधर के हम इठलाने लगे हैं, हकीम की बगिया के फूल हैं इतराने लगे हैं। फख्र की बात है कि MBBS से ज्यादा कमाने लगे हैं और खुजली के मरीजों को भी बोतल चढ़ाने लगे हैं। सुधर के हम इतराने लगे हैं, हकीम की बगिया के फूल हैं इतराने लगे हैं। जो पहले सुस्त थे अब रफ्तार बढ़ाने लगे हैं। जो चलाना न जानते थे साइकिल, कार चलाने लगे हैं। जिनको यूनानी नुस्खों से हो जाती थी कब्जियत, जिनको यूनानी नुस्खों से हो जाती थी कब्जियत, वे लीडर बनकर मुआलिजात पढ़ाने लगे। लगे हैं, हकीम की बगिया के फूल हैं इतराने लगे हैं। हकीम हैं तो हिकमत तो लगाएंगे ही, खाकर 3 बार अटेंडेंस 1 बार लगाएंगे। बल्ब फ्यूज हो कमरे का तो बाथरूम से चुरा लाएंगे। जमकर करेंगे शरारत फिर मासूम बन जाएंगे। बैठे हैं बहुत से लोग इसी महफिल में मुंह छिपाए हुए, बैठे हैं बहुत से लोग इसी महफिल में मुंह छिपाए हुए, जिनको अखलाक भाई अपना हिसाब दिखाने लगे। इतराने लगे हैं, हकीम की बगिया के फूल हैं इतराने लगे हैं। पहले की बात और थी, अब बात और है। माजी की थी वे बातें, अब मुस्तकबिल का नया दौर है। प्रेम की चाय भी जो पिलाते न थे जूनियरों को, वो सील लाइन में पिज्जा खिलाने लगे हैं। सुधर के हम इतलाने लगे हैं, हकीम के बगिया के फूल इतराने लगे हैं। नहीं अभी प्रेम की चाय भी जो न पिलाते थे जूनियरों को, वो सील लाइन में अब पिज्जा खिलाने लगे हैं। और खुशी की बात है कि उस दौर के मोस्ट माइजर, और खुशी की बात है कि उस दौर के मोस्ट माइजर SUMC एल्यूमिनी मीट में आने लगे हैं। उधर के हम इतराने लगे हैं, हकीम की बगिया के फूल इतराने लगे हैं। जो थे चिरकुट अब मुअज्जज हो गए हैं, जो थे मुजरिम अब वो जज हो गए हैं, जो थे सिखिया पहलवान अब बॉडी दिखाने लगे हैं, जो अपनी को नहीं घुमाते थे खुसरो बाग अब उनको कुल्लू मनाली घुमाने लगे। हकीम की बगिया के फूल हैं इतराने लगे हैं। चांदनी देखकर शर्माता थी जिनकी खूबसूरती,
चांद भी शर्माता था, जिनकी खूबसूरती देखकर पाना चाहता था हर शय उनको अपना पासा फेंक कर। सब्र करते थे अधिकतर अपनी आंखें सेक कर, आईना देखकर वो भी पछताने लगे हैं। झुर्रियां मिटाने की क्रीम अब वो लगाने लगे हैं। और मिल जाए कोई पुराना आशिक उस दौर का, इस चाहत में रोज 8 घंटा फेसबुक चलाने लगे हैं। हकीर की बगिया के फूल चलाने लगे हैं। ये कार्यक्रम का एक हिस्सा था। लगा कि बहुत आप लोग एंजॉय किए होंगे, लेकिन कुछ हमारे साथी जो हमसे पहले यहाँ एलुमनी मीट में आए थे, आज वो हमारे बीच नहीं है, उनके लिए 2-4 लाइनें हैं। इससे कम की बात खत्म करूं, उन लोगों को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं जो अब हमारे बीच में नहीं है। जो हम ख्याल थे, हम निवाला थे, हम प्याला थे, जिनकी चाल ढाल शोहरत सोहबत सब निराला थे। दुनियाए फानी से न कोई गिले न शिकवे, छोड़कर ये दुनिया अपने रब्बे हकीकी से जा मिले। अब याद बहुत आने लगे हैं, सुधर के हम इतलाने लगे हैं। हकीम की बगिया के फूल है इतराने लगे हैं। ये कार्यक्रम का एक पन्ना केवल है, पूरी फाइल तैयार है। अगर आप लोग टाइम दे, बस पूरा टाइम है, पूरा है, पूरा एकदम। हम पूरे अगले एलमनाई तक आपकी गालियां और वो नहीं सुनना चाहते। आप पूरा असल में जो फिल्मी गाने बनते हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। अब उस पर एक कार्यक्रम है। हाँ, वही हम ये सोच रहे हैं कि या तो माइक छुड़वाने के लिए फोर्स को लाना पड़े। एक गाना है, जरा सी आहट होता है तो दिल ये पूछता है कि कहीं वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं जो मेरे एटीएम से पैसा निकाल कर भागा था। और एक दूसरा गाना है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, मैं हूं बचपन से कमीना मुझे पहचान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, मैं हूँ बचपन से कमीना मुझे पहचान लीजिए। एल्यूमिनी मीट में जितना जमा किया है उससे ज्यादा का खाना खाना ये ठान लीजिए। एक गाना और आया था, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। मैंने कहा अभी वैसे नहीं उस पार है, उसके ऊपर 55,000 का उधार है और उस पर बाबा का 16 FIR है। एक गाना और आया था, छू लेने दो नाजुक फोटो को, कुछ और नहीं है जाम है ये। अबे बेवकूफ, तुझे नहीं मालूम IPC की धारा 376 का काम है। एक गाना और बहुत ज्यादा बदतर था, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी। उनके लिए है कि कोरोना लॉकडाउन में घर से ना निकलो, अब कोरोना होगा तो मर जाएंगे। एक गाना और अच्छा बहुत बदतर था, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, चांदनी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। इसका डायग्नोसिस समझो क्रोनिक कब्ज है, पुरुष बुलैयन खाओगे तभी आएगा। एक दूसरा गाना था बढ़िया, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, उसे पटाने की मेरी सारी कोशिशें बेकार
वक्त को ये नहीं पता गली में लड़कों में कितनी मार हुई। एक गाना और बहुत बढ़िया बज रहा था, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, बोले झुमका मैं पहना दूँ आजा बाके छोरी, मैं बोली नाना बाबा कर जोरा जोरी, लाख चुड़ाया पर सैया ने कलैया नहीं छोड़ी, कलैया नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ? होना क्या था? पुलिस फ्रैक्चर हुआ और 1.5 महीने का प्लास्टर चढ़ा। सीएमओ साहब एक बीएमएस के क्लिनिक पर पहुंचे और छापा मार दिया। कहा तुमको बोतल नहीं चढ़ाना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो वहां दूसरे अंदाज में बोले, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बीएमएस डॉक्टर बोला महीने का 5,000 बांध दिया जाए। एक गाना और आया था, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, बड़ी मुश्किल से BUMS किया, अब आगे करना क्या, अब काम खत्म। एक गाना और शाहरुख खान वाला आया था, हमको हमसे चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, अब बंद है लॉकअप में, कह रहे अब्बा आके छुड़ा लो। एक गाना और बढ़िया बज रहा था, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। सभी सीनियर्स के लिए है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, ओरिजिनल दांत कितने बचे हैं तू कहे तो मैं दिखा दूं। पोटास बढ़ाइए बस, अब इसको छोड़ दे रहे हैं, दूसरा पोटास दे रहे हैं। खत्म हो गया बस, दूसरा नहीं बचा। न दादी पे रोए, न नानी पे रोए, न फूफी, न खाला मुमानी पे रोए, अब्बा कल्लन की हिमाकत तो देखो, मोहब्बत तो झूठी कहानी पे रोए। अब एक बहुत जबरदस्त है, इसको एंजॉय कीजिए आप लोग। आदमी को उदास नहीं होना चाहिए, जिंदगी मिली है अगर खुदा से तो बिंदास होना चाहिए। आदमी को उदास नहीं होना चाहिए, जिंदगी मिली है अगर खुदा से तो बिंदास होना चाहिए। खुद ना हो खास तो चलेगा मगर, खुद ना हो खास तो चलेगा मगर, हम सफर को गुलाब खास होना चाहिए। इनकम हो थोड़ी कम तो कोई गम नहीं, मगर लाइफ स्टाइल जियाउद्दीन बोस की तरह झकास होना चाहिए। साहिल पर खड़े रहकर लहरों की गिनती मत कर, साहिल पर खड़े रहकर लहरों की गिनती मत कर, पी जाओ पूरा समंदर ऐसी प्यास होना चाहिए। जोश है, जज्बात हो, अच्छे ख्यालात हो, हम ही सिकंदर हैं एहसास होना चाहिए। जिंदगी मिली है अगर खुदा से तो बिंदास होना चाहिए। खाली न बैठो, कुछ काम करो, नाम करो, बस घूमने के लिए जुलाहे के पास कपास होना चाहिए। कमजोर हो दिल जिगर कलेजा तो कोई हर्ज नहीं, बस बॉडी सलमान खान की तरह होना चाहिए।
जिंदगी मिली है या खुदा से तो बिंदास होना चाहिए। भूलो न किसी को ऐसी याददाश्त हो भूलो न किसी को ऐसी याददाश्त हो, हरकतें करो ऐसी जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। और जब हो पिटने का अंदेशा 100%, जब हो पिटने का अंदेशा 100%, तब ड्रेसिंग का सामान अपने पास होना चाहिए। जिंदगी मिली है अगर खुदा से तो बिंदास होना चाहिए। दिल में हो चाहे जितना जहर दबा के रखो, बोल में शहद की मिठास होना चाहिए। जिंदगी मिली है अगर खुदा से तो बिंदास होना चाहिए। लोग कहते हैं कि बन जाते हैं हर फन मौला कलाकार यूं ही, लोग कहते हैं कि बन जाते हैं हर फन मौला कलाकार यूं ही। मेरे चच्चा फरमाते हैं उसे BUMS पास होना चाहिए। यादों की फोटोओं से गर्दा हटाने के लिए, यादों की फोटोओं से गर्दा हटाने के लिए मेरा ख्याल है कि एल्यूमिनी मीट हर साल होना चाहिए। यादों की फोटोओं से गर्दा हटाने के लिए मेरा ख्याल है कि एल्यूमिनी मीट हर साल होना चाहिए। और कुछ कलाकार को माइक ऐसे पकड़ा दो कि उससे हटाने के लिए फोर्स बुलानी चाहिए। यही तो खत्म करते हैं, है तो बहुत ज़्यादा लेकिन और बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, इसलिए अपना यही हाँ एक बाद में देख लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुकीम बोस। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम प्यार करके नहीं। ये दिल बेकरार करके नहीं। ये दिल में
बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जन्म कहीं ना कहीं। तुम करके नहीं ये दिल बेकरार करके नहीं। हे ला 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 हे शुक्रिया। सबका होना सीख लिया यार, कहाँ से तुमने ये जादू टोना सीख लिया। मुख्तसर बात करनी है, शुक्र अदा करना है इस पूरी एलुमनाई की टीम को कि जिन्होंने अपने जज्बे और मेहनत से हमको और आपको यहाँ के ऊपर इकट्ठा किया और एक दूसरे से रूबरू होने का मौका दिया। ये बहुत बड़ा एहसान है, हम सब शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमको और आपको यहाँ के ऊपर इकट्ठा किया। वालिद ने कहा था कि इस दोस्तों के साथ जी लेने का मौका दे दे खुदा, दोस्तों के साथ जी लेने का मौका दे दे ऐ खुदा, तेरे साथ तो मरने के बाद भी रह लेंगे। ज्यादा बात नहीं करनी है क्योंकि फहरिस्त लंबी है और हुक्म कम है और बातें भी बहुत हैं, लेकिन अपने दिल में ही छिपा करके लेके जाना पड़ेगा। बस एक शेर, एक बात और आपसे कहते हुए रुखसत होता हूँ कि नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, नई नई आंखें हैं तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब अपना घर अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखे हैं नए पुराने शहरों में, हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, जैसा भी हो अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है, जैसा भी हो अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है। मैंने एक तराना लिखा था अपने कॉलेज के सिलसिले में, लेकिन पहली चीज़ तो यह है कि मुझे तरन्नुम से तराना पढ़ना नहीं आता है, ना मैंने उसकी मश्क की है, लेकिन आपके व्हाट्सएप के ऊपर सबके ऊपर ये तराना ग्रुप पे भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा और इन्हीं अल्फाज के साथ कि आप हम सबको रुखसत कीजिए, ये सोच करके कि आइंदा के एलुमनी में हमारी आपकी मुलाकात हो कि न हो है। और इसके साथ साथ एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हूँ तो मैं कुछ नहीं मगर एक रोज़, हूँ तो मैं कुछ नहीं मगर एक रोज़, मलेंगे हाथ आवाम व खवास मेरे लिए। इसी शेर के साथ खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जिनकी क़यादत में ये प्रोग्राम हो रहा है और उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस बज़ में रूबरू के रूह रवा भाई रूहुल अमीन साहब, जिनके बगैर ये काम बिल्कुल नामुमकिन सा नज़र आ रहा था, लेकिन उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनकी टीम ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। कई साल पहले और कई साल बाद तक के लोगों को मिला दिया रूबरू में, और हमारी नस्ल रूबरू है और पूरी नस्ल में लफ्ज़ लंबी है लेकिन उसको बिल्कुल शार्ट करके पेश कर रहा हूँ और पूरी नस्ल रूबरू के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला बंद आप सबके नाम। मुद्दत के बाद अब हुआ दीदार रूबरू,
आवाज़ 20 सदी पुरानी है, लेकिन ये दिल की आवाज़ है जिसने लफ्ज़ों का रूप ले लिया है। समाज फरमाएं। मुद्दत के बाद अब हुआ दीदारे रूबरू, करते हैं अपने प्यार का इजहार रूबरू, करते हैं अपने प्यार का इजहार रूबरू। बल समाज फरमाएं। महफिल जो रूबरू की सजाई है आपने, महफिल जो रूबरू की सजाई है आपने, सोई हुई थी याद जगाई है आपने, ज़हमत बहुत ही माना उठाई है आपने, तशरीफ ला के शान बढ़ाई है आपने। होगी खबर ये सुर्खी अखबार रूबरू, होगी खबर ये सुर्खी अखबार रूबरू, उल्फत वफा खुलूस है और प्यार रूबरू। अगला पद उनके नाम जो हमारे दरमियान नहीं रहे बतौर खिराज अकीदत। अफसोस फन के वो पैकर चले गए, अफसोस फन के वो पैकर चले गए, उल्फत बढ़ाई और बढ़ा कर चले गए, फानी जहां में आए थे आकर चले गए, अल्लाह बख्श दे जो, अल्लाह बख्श दे जो कदावर चले गए। अब क्या मिलेंगे हमको, अब क्या मिलेंगे फिर वो वफादार रूबरू, अब क्या मिलेंगे फिर वो वफादार रूबरू, अब हो रही है उनकी ये गुफ्तार रूबरू। आखिरी बंद आप सबके लिए दुआएं हैं। आए न पास फिर कोई आफत और बला, आए न पास फिर कोई आफत और बला, अमनो अमा के साथ रहे पुरसुकून फिजा, खिदमत का दिल में जज्बा हो हाथों में हो शिफा, खिदमत का दिल में जज्बा हो हाथों में हो शिफा, खुर्शीद सबके वास्ते करता है ये दुआ। और इंशाअल्लाह मैं के लिए शेर समाज फरमाएं। सजदा रहे ये प्यार का दरबार रूबरू, सजदा रहे ये प्यार का दरबार रूबरू, मिलते रहेंगे हम ही हर बार रूबरू, मिलते रहेंगे हम ही हर बार रूबरू। सितारा कहीं डगमगाए कश्ती, कहीं खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। कोई दिल के खेल देखे कि मोहब्बतों की बाती, कोई दिल के खेल देखे कि मोहब्बतों की बाती, वो कदम कदम पे जीते, मैं कदम कदम पे मेरे कहीं हो गया किनारा, रहा गर्दिशों ये हमारी बदनसीबी क्यों नहीं
मेरे इश्क का सितारा कहीं कहीं खो गया किनारा रहा गर्दिश हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, मैं उसी का हो गया जो न हो सका हमारा मेरे इश्क का सितारा रहा डॉक्टर खालिद साहब 500 रुपए का इनाम डॉक्टर मेरे इश्क का सितारा 1000 रुपए डॉक्टर हम लोग एकदम सोच नहीं सकते थे कि आप लोग हमको एक प्लेटफॉर्म पर लाइट कर जाना 20 साल पहले था। आज वहाँ पे आकर ये वही डाइट याद आ रही है जो मैं 1997 में डाइट आपको मिली थी। मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ और पूरे टीम का दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर